ऑर्डर करते रहे, बड़े बड़े पार्सल डिलीवरी बॉय लेकर आते रहे और छात्रों को खाना मिलता रहा। पूरे दिन यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन रात होते ही सीपी में पुलिस ने एक्शन लेने की कोशिश की तो छात्रों का गुस्सा भड़क गया। छात्रों ने पुलिस को पीछे दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब भी जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में छात्र जुटे हुए हैं। सभी की यही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। पुलिस ने राहुल को घसीटकर उठाया तो मां सोनिया गांधी को गुस्सा आया। आधी रात में थाने में पहुंची सोनिया गांधी। राहुल ने छूटते ही गुस्से में किए 3 ऐलान। उधर जंतर मंतर पर आधी रात में फिर मचा बवाल। एक तरफ राहुल प्रदर्शनकारी, पुलिस पीछे भागने को हुई मजबूर। आधी रात में धर्मेंद्र प्रधान की अटकी सांस, एक गलती से फंसी सरकार। एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के हजारों छात्रों की आवाज गूंज रही थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर राहुल गांधी सरकार को ललकार रहे थे। पुलिस की हिरासत से छूटकर आए राहुल गांधी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने मोदी सरकार की नींव हिला दी है। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने घसीटकर हिरासत में लिया तो मां सोनिया गांधी खुद मैदान में उतर गईं और पुलिस थाने में जाकर दोनों को छुड़ा कर लाईं। लेकिन दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा भी भड़क गया। 21 जुलाई की रात जंतर मंतर के पास कनॉट पैलेस में पुलिस और छात्रों के बीच फिर से भिड़ंत हो गई। इस बार भी पुलिस ने छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस के सामने डटकर खड़े हो गए। 21 जुलाई की रात पुलिस और छात्रों के बीच कैसे टकराव हुआ वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए। पुलिस की हिरासत से छूटने के बाद राहुल ने कैसे सरकार को चेतावनी दी है। दरअसल जब राहुल और प्रियंका पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे थे, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, तभी पुलिस ने घसीटते हुए राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया था। इसके बाद सोनिया गांधी खुद थाने पहुंच गई और पुलिस को प्रियंका और राहुल को छोड़ना पड़ा। कांग्रेस के सभी नेता रात में ही रिहा कर दिए गए। राहुल के साथ अखिलेश यादव भी हिरासत में थे। पुलिस ने उन्हें भी रात में ही आजाद किया है। पुलिस की हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया। राहुल ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पर राहुल ने कहा, मैं लोकसभा स्पीकर के पास गया और उनसे कहा कि छात्रों के साथ जो हुआ उस पर बहस करने की इजाजत मिलनी चाहिए। स्पीकर ने कहा उन्हें सरकार से इजाजत लेनी होगी, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद ये साफ हो गया, सरकार बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। इसी के बाद हमने पीएम हाउस के बाहर धरना देने की रणनीति बनाई। अब सरकार को जवाब देना होगा। राहुल ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं। राहुल गांधी ने कहा 20 जुलाई को संसद मार्च में छात्रों के साथ हुई मारपीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि गृह मंत्री के इशारे पर ही दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। तीसरा, जिन लोगों ने छात्रों पर लाठियां चलाई उन पुलिस कर्मियों पर एक्शन होना चाहिए और जो भी छात्रों के ऊपर केस लगाए गए हैं वो सभी वापस होने चाहिए। यानी राहुल ने पीएम मोदी के सामने 3 ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसने सरकार को टेंशन में डाल दिया होगा। एक तरफ राहुल सरकार को घेरते रहे, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर 21 जुलाई की रात भी हजारों छात्रों का जनसैलाब उमड़ा रहा। जंतर मंतर पर पूरे देश से लोग खाना ऑर्डर करते रहे, बड़े बड़े पार्सल डिलीवरी बॉय लेकर आते रहे और छात्रों को खाना मिलता रहा। पूरे दिन यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन रात होते ही सीपी में पुलिस ने एक्शन लेने की कोशिश की तो छात्रों का गुस्सा भड़क गया। छात्रों ने पुलिस को पीछे दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब भी जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में छात्र जुटे हुए हैं। सभी की यही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। पुलिस ने राहुल को घसीटकर उठाया तो मां सोनिया गांधी को गुस्सा आया। आधी रात में थाने में पहुंची सोनिया गांधी। राहुल ने छूटते ही गुस्से में किए 3 ऐलान। उधर जंतर मंतर पर आधी रात में फिर मचा बवाल। एक तरफ राहुल अखिलेश की गिरफ्तारी के बाद भड़की चिंगारी, दूसरी तरफ फिर जंतर मंतर पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। पुलिस पीछे भागने को हुई मजबूर। आधी रात में धर्मेंद्र प्रधान की अटकी सांस, एक गलती से फंसी सरकार। एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के हजारों छात्रों की आवाज गूंज रही थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर राहुल गांधी सरकार को ललकार रहे थे। पुलिस की हिरासत से छूटकर आए राहुल गांधी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने
मोदी सरकार की नींव हिला दी है। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने घसीटकर हिरासत में लिया तो मां सोनिया गांधी खुद मैदान में उतर गईं और पुलिस थाने में जाकर दोनों को छुड़ा कर लाईं। लेकिन दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा भी भड़क गया। 21 जुलाई की रात जंतर मंतर के पास कनॉट पैलेस में पुलिस और छात्रों के बीच फिर से भिड़ंत हो गई। इस बार भी पुलिस ने छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस के सामने डटकर खड़े हो गए। 21 जुलाई की रात पुलिस और छात्रों के बीच कैसे टकराव हुआ वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए। पुलिस की हिरासत से छूटने के बाद राहुल ने कैसे सरकार को चेतावनी दी है। दरअसल जब राहुल और प्रियंका पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे थे, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, तभी पुलिस ने घसीटते हुए राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया था। इसके बाद सोनिया गांधी खुद थाने पहुंच गईं और पुलिस को प्रियंका और राहुल को छोड़ना पड़ा। कांग्रेस के सभी नेता रात में ही रिहा कर दिए गए। राहुल के साथ अखिलेश यादव भी हिरासत में थे। पुलिस ने उन्हें भी रात में ही आजाद किया है। पुलिस की हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया। राहुल ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पर राहुल ने कहा, मैं लोकसभा स्पीकर के पास गया और उनसे कहा कि छात्रों के साथ जो हुआ उस पर बहस करने की इजाजत मिलनी चाहिए। स्पीकर ने कहा उन्हें सरकार से इजाजत लेनी होगी, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद ये साफ हो गया, सरकार बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। इसी के बाद हमने पीएम हाउस के बाहर धरना देने की रणनीति बनाई। अब सरकार को जवाब देना होगा। राहुल ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं। राहुल गांधी ने कहा 20 जुलाई को संसद मार्च में छात्रों के साथ हुई मारपीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि गृह मंत्री के इशारे पर ही दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। तीसरा, जिन लोगों ने छात्रों पर लाठियां चलाई उन पुलिस कर्मियों पर एक्शन होना चाहिए और जो भी छात्रों के ऊपर केस लगाए गए हैं वो सभी वापस होने चाहिए। यानी राहुल ने पीएम मोदी के सामने 3 ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसने सरकार को टेंशन में डाल दिया होगा। एक तरफ राहुल सरकार को घेरते रहे, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर 21 जुलाई की रात भी हजारों छात्रों का जनसैलाब उमड़ा रहा। जंतर मंतर पर पूरे देश से लोग खाना ऑर्डर करते रहे, बड़े बड़े पार्सल डिलीवरी बॉय लेकर आते रहे और छात्रों को खाना मिलता रहा। पूरे दिन यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन रात होते ही सीपी में पुलिस ने एक्शन लेने की कोशिश की तो छात्रों का गुस्सा भड़क गया। छात्रों ने पुलिस को हाथ पे टीयर गैस के गन है और यहाँ पर उसके बाद भी प्रदर्शनकारी लगातार उनको दौड़ा रहे हैं। उस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो उग्र हो चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी छात्रों के जो सवाल थे, कई तरह की परेशानियां थी। कल तक आपने लाठी डंडे से पिटते हुए छात्रों को देखा, बेरहमी की सारी हदें पार होते हुए देखा, बर्बरता देखी अपने ही देश के भविष्य के साथ इन पुलिस वालों को करते हुए। अब कुछ और होता हुआ नजर आ रहा है। क्या क्या हो रहा है वो आपको दिखाऊंगा आपको। पुलिस वालों के साथ ये बदसलूकी करने वाले कौन है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कुछ ऐसे भी अब बयान निकल कर आ रहे हैं, हो सकता है आपके अंदर गुस्सा हो, लेकिन जानते हैं एक प्रोटेस्ट में, यानी एक आंदोलन में, एक प्रदर्शन में और किसी भी तरह के, जिसे हम कहते हैं गृह युद्ध, चाहे सिविल वॉर कह लीजिए, गृह युद्ध कह लीजिए, दंगा कह लीजिए, ये तमाम चीजों में क्या बहुत बड़ा अंतर होता है। फिलहाल जो प्रदर्शन है उसका एक अलग मसला होता है, और जब आप ये सब करते हैं तो ये अपने आप में अपराध बन जाता है। जब आप हिंसा करते हैं वो तो अपराध ही है। हिंसा के लिए उकसाते हैं, हिंसक बयान देते हैं वो भी। और मैं, मेरा चैनल किसी भी तरीके से इस तरह के बयान देने वाले और हिंसा करने वालों के साथ नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट इतना जबरदस्त था। मैं खुलकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब की नींद उड़ गई, मोदी सरकार की चूल्हें हिल गई। और एक बात तो क्लियर कर दूं, मोदी का इस्तीफा हो या देश में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस्तीफा मांगना कभी अपराध नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए होगा, मैं कहता हूं, मैं खुलकर कहता हूं कि अगर इस्तीफा मांगा जाए, देश की जनता मांगे तो, लेकिन उस पर हिंसक बयान नहीं देने चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या किया जा रहा है वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा शुरुआत इससे करते हैं। ये शायद आपको भी ठीक ना लगे, लेकिन देखिए। टीयर गैस फेंका जा सकता है, आप देख सकते हैं जिनके हाथ पे टीयर गैस के गन है और यहाँ पर उसके बाद भी प्रदर्शनकारी लगातार उनको दौड़ा रहे हैं। उस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो उग्र हो चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार भीड़ है, भीड़ दौड़ा रही है पुलिस को। वीडियो सामने आए हैं जो इस पूरी हिंसा को एक बड़ी साजिश बता रहे हैं। वायरल वीडियो में पत्थर और ईंटों से भरा ट्रक
लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जानबूझकर प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा कराई गई? इतने दिनों से शांत बैठे प्रदर्शनकारी अचानक हिंसक कैसे हो गए? और अगर इन्हें हिंसा ही इतने प्यार से न खाते, प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से हटने को तैयार नहीं है और सरकार अपने एक मंत्री के लिए पूरा बवाल होते देख रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो पिछले 6 महीने से हो रही है। क्या सरकार को ऐसे ही हिंसक आंदोलन का इंतजार था? और अगर अब सरकार आंदोलन के आगे झुकती है तो फिर सवाल उठेंगे कि ये सब होने ही क्यों दिया। इस पूरे मामले में अब पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक की एंट्री कराई जा रही है। विदेशी ताकतों द्वारा देश को तोड़ने और सरकार गिराने जैसी बातें फैलाई जा रही हैं। कोई ये नहीं पूछता कि आखिर इन छात्रों को सड़क पर आना ही क्यों पड़ा, छात्रों के मन में इतना गुस्सा आने ही क्यों दिया गया। सोनम वांगचुक अनशन पर थे, छात्र अनशन पर थे, तो पहले ही बात क्यों नहीं की गई? एक मंत्री के लिए यह सब कुछ होने दिया गया। अगर सरकार समय पर सुन लेती तो एक्शन लेती तो आज ये नौबत ना आती और शायद ये सरकार युवाओं की हीरो बन जाती। सच्चाई ये है कि जब ये छात्र अपना हक मांग रहे थे तब सरकार पंजाब जीतने की तैयारी कर रही थी। संसद में सीटें बढ़ाने का खेल हो रहा था। शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा। अब जबकि सरकार को समझ आया कि मामला हाथ से निकल रहा है तो जेपी नड्डा को काम पर लगाया गया है। अगर पेपर लीक के बाद फिर से पेपर कराए जा सकते हैं तो एक फेल हुए शिक्षा मंत्री को हटाकर दूसरा क्यों नहीं बनाया जा सकता? धर्मेंद्र प्रधान पहले अपनी जगह में छोड़ना, एक लाठी लगने दूंगा। लाठी अगर चला दी किसने तो आमना सामना होगा, पहले मेरा उनसे, लेकिन अपनी जगह में बैठे रहो। सकून से बैठो, किसने मत देना। अगर तुम वास्तविकता में तुम्हारे अंदर उनको बिठा दीजिए, हटो बीच में। आपसे झंडा लाना एक बार एक घंटा देने देश को पता लग रहा है कि आप बैठे हो। सर की कीमत है इस देश में, सर की। लोकतंत्र है, आपके सर गिने जा रहे हैं। पूरी दुनिया काउंट करिए कितने लोग निकले हैं। बैठे रहो, जहां जगह मिल रही है बैठे रहो। आज आप कहां नहीं हो, कौन सा ऐसा दफ्तर है जहां नहीं हो। भावनात्मक मत हो, पूरे आंदोलन की हवा निकल जाएगी अगर आपसे एक हिंसा होगी। आप एक जगह डंडा मारते हुए लड़ते दिख गए, उसी को वीडियो बना के देश का मीडिया कहेगा ये जैन जी नहीं, ये तो गुंडे। देखो, इंडिविजुअल लड़ाई नहीं लड़ सकता मैं, किसी को लाठी मार दिया उसके लिए मैं एप्लीकेशन करूंगा, एफआईआर दर्ज कराऊंगा। लेकिन आज क्या लड़ूं? लाठी लगे लोगों की लड़ाई या उनकी लड़ाई? बेटे वो फिर गोला छोड़ देंगे, नीचे बैठ जाओ। मैं फिर कह रहा हूं तुम लोगों को, मैं उनको फिर देख लो, फिर हारना पड़ेगा। यहाँ से नीचे बैठ जाओ। तुम लोग सामने बैठ जाओ, फिर कहोगे देखो ये है समस्या। ये नीचे बैठो, बैठ जाओ। नीचे बैठ जाओ, कोई अगर नीचे नहीं बैठेगा मैं सुनवा लिया उसकी। ये फालतू में तुम लोग इनको मौका दे रहे हो। ये नीचे बैठो तुम लोग, डंडा बैठाओ, वहीं बैठाओ। जो बस है वो बैरिकेड्स के आगे लगाई है और जो प्रदर्शनकारी है, जो प्रोटेस्टर है, वो जंतर मंतर से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कुछ प्रोटेस्टर रेल भवन तक भी पहुँचे तो कुछ पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के नजदीक तक पहुँचने में कामयाब रहे। हल्का बल प्रयोग कई बार पुलिस को करना पड़ा। आप लोग, बारिश हो रही, बहुत जबरदस्त बारिश हो चाहे लाठी पड़े, हम जब तक अपनी मांग को पूरी नहीं करवा लेंगे यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या मांग है, अब क्या चाहते हैं? हमारी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। हम पीसफुली यहाँ अपने प्रोटेस्ट करके घर वापस चले। कहाँ से आए? हम यूपी सुल्तानपुर से आए हैं। यूपी सुल्तानपुर से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आया है। तो आप देखिए किस तरीके से पुलिस के लिए इन प्रदर्शनकारियों को रोकना एक चैलेंज बना हुआ है। धारा 144 लगी हुई है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन सैकड़ों हजारों, लेकिन जीत बहुत निकट है, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। हमें बस दो चीजों का ध्यान रखना है अब यहाँ से। वही दो चीजों ने इस आंदोलन को बचा के रखा है, इस आंदोलन को बनाया है और इस आंदोलन को बढ़ाया है। वो हमारी टीम उनके टच में है। एक एक व्यक्ति को हमने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया है। बिल्कुल
बिल्कुल। अब हम लोगों को बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है अगले कुछ दिन के लिए, क्योंकि हम लोग